मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं बात करूँगी वर्ष 2024 में जीवित पुत्र का व्रत कब है, इस विषय पर मैं बात करूँगी। जीवित पुत्र का व्रत आने वाला है। इस व्रत को महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए व्रत करती हैं। ये व्रत निर्जला रखा जाता है। महिलाओं के संतान नहीं, वो भी इस व्रत को करती हैं और उन्हें भी जीवित मान की कृपा से संतान सुख की प्राप्ति होती है। जीवित पुत्र का व्रत 24 घंटे के लिए निर्जला रखा जाता है। इस व्रत में पानी की एक बूंद भी नहीं पीना होता। पारण के दिन गौशाला में जाकर दूध से इस व्रत को खोला जाता है। कुछ लोग घर पर भी इस व्रत का पारण कर लेते हैं। जैसे आपके घर परिवार में किया जाता है, वैसे आप इस व्रत को खोल सकते हैं, इस व्रत का पारण कर सकते हैं। हर एक परिवार के, हर क्षेत्र के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। जैसे आपके क्षेत्र में, आपके घर परिवार में किया जाता है, आप वैसे ही इस व्रत का पारण करें। अब मैं बात करूँगी क्या इस व्रत को इस बार शुरू कर सकते हैं या नहीं। देखिए दोस्तों, जीवित पुत्र का व्रत आप इस वर्ष निसंकोच शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इस वर्ष ना तो खार मास है ना मल मास है। इस व्रत को आप निसंकोच शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये व्रत पितरपक्ष में ही आता है। पितरपक्ष में भी आप इस व्रत को शुरू किया जाता है। आप इस व्रत को निसंकोच इस वर्ष शुरू कर सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अब पितरपक्ष है, क्या पितरपक्ष में नया व्रत शुरू कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये व्रत पितरपक्ष में ही आता है, तो आप पितरपक्ष में ही इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। इस व्रत में जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके होते हैं, उनके लिए भी पूजा की जाती है और अपने बच्चों के लिए भी इस व्रत में पूजा की जाती है। इसलिए आप निसंकोच पितरपक्ष में इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि ये व्रत आता ही पितरपक्ष में, तो पितरपक्ष में ही शुरू किया जाएगा। इसलिए आप पितरपक्ष में इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। इस वर्ष तो ना माल मास है ना खार मास है। इस व्रत को आप ज़रूर शुरू करें और अपने बच्चों की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए इस व्रत को जरूर धारण करें। मैं बात करूँगी क्या इस व्रत में नए वस्त्र धारण करना जरूरी है। देखिए दोस्तों, इस व्रत में नए वस्त्र धारण करने का कोई विधान नहीं है। अगर आपके घर परिवार में नए वस्त्र धारण करने का विधान है, नए वस्त्र धारण करके ही पूजा पाठ संबंधी कोई कार्य, कोई व्रत पूजन किया जाता है, तो आप जरूर नए वस्त्र धारण कर सकते हैं। अदरवाइज इस व्रत में नए वस्त्र धारण करने का कोई भी विधान नहीं है। कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि नए वस्त्र धारण करके ही जीवित पुत्र का व्रत किया जाएगा। आप पुराने वस्त्र जो आपके पास हैं, पुराने वस्त्रों से ही इस व्रत को कर सकते हैं। इस व्रत में शुद्ध वस्त्र ही मैटर करते हैं, नए वस्त्र कोई मैटर नहीं करते। वस्त्र चाहे पुराने ही हों शुद्ध, बस इस व्रत में आप पुराने वस्त्र धोकर आप व्रत पूजन संपन्न कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।